मनीष शुक्ला जी, दो बातें। एक, ब्राह्मण वोट की लड़ाई आप भी कर रहे हैं। अभी मैंने मुख्यमंत्री जी को सुना था, ब्राह्मण सम्मेलन में वो गए थे, हैं? और बाकी ब्रजेश पाठक जी और तमाम लोग रोज ही कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन, छोटे स्तर पर बड़े स्तर पर। और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि ब्राह्मण वो है जो कठिनाइयों में भी अपना धर्म नहीं छोड़ता। तो दो बातें हैं, एक तो जो बाकी लोग ब्राह्मण वोट खींचने की कोशिश कर रहे हैं उससे आप कैसे निपट रहे हैं, और क्या आपने अपने ऊपर से वो जो आरोप लगता था उसको काउंटर कर लिया है ग्रास रूट लेवल पर जाके कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज है? जी देखिए अमिताभ जी, जो आपका सवाल है उसके जवाब को दो कालखंड में बांटना पड़ेगा। एक तो 2014 के बाद का भारत और 47 के पहले का भारत। 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनी और 4 साल बाद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनी और सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर उत्तर प्रदेश और देश को विकास के एक्सप्रेसवे पर जब चढ़ा दिया गया तो विपक्ष के पास जब कोई उसकी काट नहीं निकली तो एक पुराना फंडा जो अंग्रेजों के समय से इस देश में आजमाया जाता था उस पर फिर से वो लोग उतरे। 47 के पहले अंग्रेजों ने बड़ी खूबसूरती से देश को जातियों के खांचे में और धर्म के खांचे में बांटा था। इस पर कोई किसी को आपत्ति हो तो कर सकता है। 47 के बाद जब कांग्रेस आई तो लंबे समय तक उसने भी एक धर्म को सामने रखा, एक दो जातियों को जोड़ा, इसी फार्मूले के आधार पर राजनीति करते रहे और लंबे समय तक सत्ता में रहे। 14 में जब हमारी सरकार आई और नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, जब मैं इस बात को कहता हूँ तो उसका तर्क ये है कि हमारी कोई योजना, आवास योजना, शौचालय योजना, जनधन, सौभाग्य, उज्ज्वला, तमाम जितनी भी योजनाएं हैं, अगर उनके लाभार्थियों की सूची उठाकर देख लेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि किस वर्ग के लोगों को सबसे ज़्यादा लाभ मिला। तो समाज एकत्रित होने लगा और देश राष्ट्रीय विमर्श की तरफ जा रहा था। और 19 में जब हम उत्तर प्रदेश में, जब 19 का चुनाव हुआ और उत्तर प्रदेश में तथाकथित रूप से, अमिताभ जी को याद होगा कि हम लोग एक चैनल में, तब आप किसी और चैनल में थे, और डिबेट में हमने इस बात को कहा था कि हम 50+% वोट ले लेंगे तो चाहे जो भी गठबंधन बनेगा और हम जीत कर आएंगे। 50+ जब हमको सीटें मिली, 50% से ज़्यादा हम मत पाए, 63 सीटें हमको मिली। उसके बाद चिंता इन लोग की बढ़ी और इन्होंने अंग्रेजों के उसी फार्मूले को लिया कि जात के खांचे में बांट दो बहुसंख्यक समाज को और अल्पसंख्यक को मुसलमान बना दो, और इधर जातियों में बटा बहुसंख्यक समाज, उधर उस एक अल्पसंख्यक समाज को ले लो और वोटों के आंकड़े को छू लो। देखिए अमिताभ जी, आप बहुत लंबे से समय से आप पत्रकारिता में बहुत वरिष्ठ, तमाम लोग बैठे हैं। आपने ब्राह्मण राजपूत सुना, अगड़ा पिछड़ा सुना होगा, सवर्ण दलित सुना, लेकिन कभी किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे सिया सुन्नी सुना आपने? कभी शेख पठान सुना आपने? कभी इस दृष्टि से मीमांसा करते हुए किसी भी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे या मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कभी कोई चर्चा नहीं हुई? जबकि जब आज़ादी नहीं मिली थी तब से लेके जो तमाम आयोग बने, चाहे मंडल कमीशन रहा हो, चाहे काका कालेकर का रहा हो, उसमें जातियों में खंडित मुस्लिम समाज की बात हुई है। और तमाम मुसलमान साथी भी यहाँ बैठे हैं, अल्पसंख्यक धर्म से आए हुए लोग बैठे हैं, जो ये जानते होंगे कि किस तरीके से जातियों में उनके यहाँ भी विभिन्न प्रकार के भेद विभेद हैं, लेकिन नहीं किया गया। ये षड्यंत्र है और मंसूबे खतरनाक हैं कि देश को खंडित करो समाज और धर्म में, और ये राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए कांग्रेस ने शुरू किया था और सपा बसपा उसकी खेती करती है। हमें एक बस 5 सेकंड और, हमारा एक मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और योजनाओं से लेकर तमाम चीजों को उठाकर आप देखेंगे तो कहीं भी भेद नजर नहीं आएगा। राजनीतिक दलों से मेरी एक असहमति हमेशा रही, उसमें सब राजनीतिक दल शामिल हैं। आपकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर हो जाता है। सब कोई दल ये नहीं मानता मंच पर कि हम खाटी जाति की राजनीति को भी साधते हैं भारत में। अब वही बात मुझे कहनी पड़ेगी जो आप लोग नहीं छुपाना चाहेंगे। भाई, कौन सा सम्मेलन बचा जो नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, बताओ। मनीष शुक्ला, 2 आरोप आप पर लगे, मेरे ख्याल से दोनों सुन लिया आपने। हाँ,
देखिए, लोकतंत्र का इतिहास देखेंगे, अगर 47 के बाद की ही बात करते हैं, तो जो जाति और धर्म वोट बैंक बनी तो विकास के दौड़ में वो पिछड़ गई। चाहे जो जाति और धर्म हो, मैं धर्म का भी नाम नहीं लेता, उस जात का भी नाम नहीं लेता है। और अगर ब्राह्मण की मीमांसा जात के अनुसार करनी है तो ब्राह्मण तो चाणक्य बन के चंद्रगुप्त बनाता आ रहा है या दधीची बन के अपनी हड्डियों को दान करता है राष्ट्र सेवा के लिए। और जब राष्ट्र सबल और समृद्ध होता है, प्रदेश सबल और समृद्ध होता है, तो ब्राह्मण का विकास अपने आप हो जाता है। जब 4.5 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में पारदर्शिता से सरकारी विभागों में मिलती हैं तो सभी जातियों को मिलती है, उसमें ब्राह्मण को भी उसका प्रतिनिधित्व मिल जाता है। जब 3 लाख संविदा के आधार पर नौकरियां मिलती हैं सरकारी विभाग में, या 2 करोड़ एमएसएमई के सेक्टर में रोजगार का सृजन होता है, या 4-4 एक्सप्रेसवे बनते हैं, तो ब्राह्मण का विकास अपने आप होता है। ब्राह्मण इस बात को मानता है, जानता भी है। हाँ, जब लूट होती थी किसी जात के लिए अभी पिछली सरकार में, और ये मैं नहीं कहता हूँ, मैं फिर से अपनी बात के लिए तर्क देता हूँ कि लूट होती थी, ये माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 5 आयोगों के चेयरमैन अखिलेश यादव के समय में बर्खास्त किए थे, मेंबर सहित। तो उस लूट में सभी जातियों का प्रतिनिधित्व होता था कि पारदर्शी तरीके से जब नौकरी मिलती है तब सभी जातियों का प्रतिनिधित्व होता है। देखिए, ये लोग एक षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप वोट बैंक किसी जाति या धर्म को बनाएंगे तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। ये इतिहास कहता है, जो भी उठा ले इस पे मुझसे डिबेट कर सकता है। और रहा बात, देखिए, ओवैसी हो, समाजवादी पार्टी हो, मुस्लिम आइकॉन में कभी एपीजे का नाम लेते नहीं सुना, बिस्मिल्लाह खान यहीं से आते, उनका नाम लेते नहीं सुनते हम लोग। मुख्तार अंसारी के साथ अन्याय हो रहा है, अतीक अहमद के साथ अन्याय हो रहा है। अब ब्राह्मण को भी उसी रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, इनके आज्ञान विकास दुबे हो जाएंगे। तमाम डिबेट उस समय सभी लोग यहाँ जो बैठे हैं डिबेट के दौरान मिलते थे और घड़ियाली आंसू बहाते थे। अरे, जो प्रभु राम के भक्तों के जो हत्यारे हों, ब्राह्मण उनकी बात सुन सकता है क्या? ये जो बगल में हमारे बैठे हैं बसपा के साथी कहते थे वहां क्या बना दिया जाए, नाम भी लेने में शर्म आती है कि मंदिर के स्थान पे क्या बना दिया जाए। और वो तो कहते थे, जो कांग्रेस वाले बैठे हैं वो कहते थे कि राम काल्पनिक है। आज ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। अरे, कैसे ब्राह्मण है त्रिपाठी जी आप कि राम का विरोध करते रहे, राम मंदिर का विरोध करते रहे? नहीं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कहीं बताइए कांग्रेस ने कहीं कहा है कि राम काल्पनिक पात्र हैं? कहीं भी कहा हो तो आप बता दीजिए कि राम काल्पनिक पात्र हैं। मुझे मेरी बात, लेकिन हम राम को राजनीति में घसीटते नहीं है। मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, हताशा में मत जाइए त्रिपाठी जी, अपने समय पर आप बोल लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कहा आपने कि काल्पनिक है, राम से तोड़ देना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राष्ट्र निर्माण के काम के विरुद्ध जाने वालों के साथ ब्राह्मण नहीं जा सकता। वो समाज निर्माण करने वालों के साथ जाएगा, राष्ट्र निर्माण करने वालों के साथ जाएगा। और राम विरोधी कभी समाज निर्माता नहीं हो सकता, राम विरोधी कभी राष्ट्र निर्माता नहीं हो सकता।